नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीएन शेखर और खेल हमारी पहचान के तीसरे एपिसोड से मैं लाइव हो चुका हूं। खेल हमारी पहचान एक ऐसा शो जो सारे खेलों से जुड़े हुए शख्सियत, खेल पदाधिकारी और वो लोग जिन्होंने अपने राज्य के लिए, देश में अपने राज्य का, अपने जिले का, अपने गांव समाज का नाम ऊंचा किया है। सिर्फ क्रिकेट की ही बातें नहीं होगी खेल मेरी हमारी पहचान में। क्रिकेट के अलावे फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, एथलेटिक्स, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, उन तमाम खेलों को भी हम उस ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करेंगे जो खेल हमारी पहचान से जुड़ी हुई चीज़ें होंगी और जिससे खिलाड़ियों को एक पहचान मिले, जो गुमनामी में खो गए हैं, जिन्हें कोई पहचान नहीं मिल पा रही है, तो खेल हमारी पहचान उन्हें एक पहचान दिलाने का काम करेगी। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग रहेगा आप प्यारे प्यारे दर्शकों का। आप सजेशन दें कि अपने कार्यक्रम में हम किन्हें बुलाएं अगली बार, किन्हें मौका दें, कार्यक्रम को कैसे हम आगे ले जाएं, किस तरह से हमारा कार्यक्रम अपनी छटा बिखेरे देश दुनिया में। चूँकि देखिए आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है और कहीं ना कहीं से यूट्यूब पर बढ़ती हुई यूट्यूबर्स की संख्या, बढ़ते हुए सब्सक्राइबर्स की संख्या इस बात के परिचायक हैं कि आज यूट्यूब देखना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जिन्होंने यूट्यूब का निर्माण किया उन्हें भी मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ कि आपके यूट्यूब के माध्यम से हम अपनी बात देश दुनिया तक पहुंचा पाने में सफल हो पा रहे हैं। खेल हमारी पहचान के पिछले 2 एपिसोड में आपने टेनिस क्रिकेट जगत से जुड़े 2 ऐसी शख्सियत, और उसमें उस शख्सियत में भी सिर्फ बल्लेबाज अनुभव सिंह और आदर्श एडी से बातें सुनी, उनकी दिल की बातें, उनका परफॉर्मेंस, उनकी ज़िंदगी से तमाम जुड़ी हुई बातें सुनी। और कहीं ना कहीं से इन बातों से जो आने वाली पीढ़ी होती है वो इंस्पायर्ड होती है और कहीं ना कहीं से हम किसी एक को आदर्श मानकर उनके पद चिन्हों पर चलने लगते हैं। तो आज आपकी मुलाकात आज के तीसरे एपिसोड में हम करवाएंगे, माफ़ करेंगे, तीसरे एपिसोड में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे क्रिकेटर जो काफ़ी दिनों से क्रिकेट खेल रहे हैं। पिछले मुझे जहाँ तक याद है जब इनकी उम्र 15 साल की रही होगी तो इन्होंने टेनिस बॉल खेलना शुरू किया होगा और पिछले 20 साल से, 2 दशक से इन्होंने जो क्रिकेट को दिया है टेनिस जगत को, वो भुलाने योग्य नहीं है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं से मैं बार बार बताऊंगा कि कहीं ना कहीं से लोग आपकी नकल करते हैं, वो आगे चले जाएं, आगे बढ़ जाएं, फिर आपका नाम नहीं ले, वो बिल्कुल अलग बात होती है वो। और शायद प्रकृति यही है, नेचर यही है कि लोगों का कि वो किसी के सहारे आगे बढ़े और फिर उनका नाम भूल गए। खैर ये आज मुद्दा नहीं है, मुद्दा आज ये होगा कि टेनिस क्रिकेट जगत में अपनी एक ख़ास पहचान बनाने वाले किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेजेंडरी हैं और 20 साल इन्होंने क्रिकेट को दिया है। क्रिकेट ने इन्हें क्या दिया, क्रिकेट से इन्हें क्या मिला, इनके समाज को क्या मिला, या इनके इर्द गिर्द जो एक ऑरा बनता है, एक जो दायरा बनता है, जो छोटे क्रिकेटर्स, जो जूनियर क्रिकेटर्स आपको देखकर रवि झा बनने की कोशिश करते हैं, उन्हें क्या मिला या क्या मिलने वाला है, इनकी कैसी पारियां सर्वश्रेष्ठ रहीं, इनके लीजेंड कौन है, इनके आदर्श कौन है, इनकी ज़िंदगी की शुरुआत कैसे हुई, क्रिकेट की ज़िंदगी की शुरुआत कैसे हुई, इनके फैमिली बैकग्राउंड सपोर्ट मिला या नहीं मिला, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हो रहे हैं रवि झा। और रवि झा को हम चाहेंगे कि अब आप आएँ, हमारे साथ जुड़ें और रवि झा से ढेर सारी बातें होंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, हमसे जुड़ रहे हैं। ठीक देखिए टाइम पर 3 बजे हैं और रवि झा हमसे जुड़ते हुए बढ़िया बढ़िया, आइए आइए, स्वागत है आपका। पहले तो हम चाहेंगे रवि झा जी के दर्शकों से थोड़ा मुखातिब हो जाएं, दर्शकों को थोड़ा सा शुभकामना और बधाइयाँ दे दें। लोग आपको लाइव देख रहे हैं।
मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप लोग के पास अगर जिनके पास भी समय हो वो समय निकाल के हमारे शो से जुड़े। और शो अभी चूँकि लाइव चलेगा अगले 1 घंटे तक, तो आपके जो भी सवाल हैं वो भी आप पूछ सकते हैं फेसबुक यूट्यूब में कमेंट्स के माध्यम से। तो आपका स्वागत है, आप जितना जल्दी जल्दी हो शो से जुड़ें। बिल्कुल, आप लोग जल्द से जल्द शो से जुड़ जाएं, क्योंकि रवि झा जी ने खुद कह दिया है कि 1 घंटे का वक्त आपके पास है, हमारे पास है, और ढेर सारी बातें होंगी। रवि झा जी कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सबसे बड़ी बात, कई लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? मैं मुंगेर ज़िले का हूँ और मेरा घर गालिमपुर लोची में पड़ता है और मैं मुंगेर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। अब क्रिकेट जीवन की कब से शुरुआत हुई? कितने साल पहले, किस उम्र में आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया? क्रिकेट तो काफ़ी बचपन में शुरू किया था, लेकिन टूर्नामेंट्स वगैरह मैं 2005 से खेल रहा हूँ। 2005 से अभी 20 साल तो हो ही गए हैं, चूँकि 2024 है, तो 20 साल से मैं टूर्नामेंट्स वगैरह 2005 से ही खेल रहा हूँ। तो एक लंबा टाइम हो गया अभी क्रिकेट खेलते हुए। यानी कि मैंने जो बातें बताई, आप जब बैकग्राउंड में पीछे बैठे हुए थे कि 20 साल हो गए रवि झा को क्रिकेट खेलते हुए, तो वो सही? जी, आपको तो चूँकि बहुत सारी चीज़ें पता है तो आप गलत नहीं है। और 20 साल हो गया, अभी 20 साल मैं खेल चुका हूँ। अभी अगर नेक्स्ट ईयर है तो वो मेरा 21वां साल होगा। शुभ अंक होता है 21वां साल। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ कि आप 20 साल और खेलें। अच्छा, जब आप क्रिकेट आपने खेलना शुरू किया तो फैमिली सपोर्ट कैसा रहा? क्या इसकी इजाज़त थी घर से? आप गायब हो जाया करते होंगे घर से, शाम में लौटते होंगे, रात में लौटते होंगे? बचपन, शुरुआती दौर की मैं बातें करता हूँ। अब क्रिकेट का तो कभी अलाउ नहीं है बचपन में, और आपको पता है कि 15 साल 20 साल पहले तो हमारे यहाँ क्रिकेट का कोई महत्व ही नहीं था। क्रिकेट खेलना बहुत मुश्किल था और वैसा भी कुछ बैकग्राउंड नहीं था कि मुझे क्रिकेट खेलने के लिए घर से बोला जाए। तो मैं तो गांव में खेला करता था, तो गांव से खेलते खेलते फिर जब पढ़ाई का समय आया तो सुल्तानगंज में गया था। वो मुरक्का कॉलेज में एडमिशन था जब मैं पार्ट 1 में था 2005 में। तो उस समय ही वहाँ से, क्योंकि गांव में अच्छा खेलता था, तो जब वहाँ गया तो वहाँ पे जो सीनियर लोग थे उन लोगों के नज़र में मैं आया। 2005 की बात है, तो आप यकीन मानिए 2005 में मैंने पूरे 99 दिन लगातार मैच खेले। ओह माय गॉड, 99 दिन लगातार? जी, ओहो। ये मुझे पूरी तरह से याद है। और उस समय मैंने अमाउंट, उस समय तो पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी मेरे में मतलब मैन ऑफ द मैच ये वो कुछ कभी भैया लोग दे दिए, उस तरह करके 10,800 रुपये मैंने किस किस ईस्वी में? 2005 में। 2005 में? 2005 में सोने की कीमत मुझे लगता है कि 18,000 15,000 रुपये, और अब वो है 5 गुने ज़्यादा। तो इस हिसाब से आपने 50,000 रुपये की राशि, 60,000 रुपये की राशि, धनराशि, जो कि काफ़ी ज़्यादा, उस वक्त भी आपके लिए ये पैसे ज़्यादा लगते होंगे। वो पैसे तो उस समय तो पैसे थे नहीं, पैसे का चलन तो आप मानिए कि 13-14 के बाद से हुआ है। उससे पहले तो उतना पैसा नहीं था। लेकिन उस समय चूँकि जब खेल रहा था तो चूँकि बहुत दिन लगातार ऑलमोस्ट 100 दिन क्रिकेट खेला कंटिन्यू, तो बहुत पैसे के बहुत वैल्यू थे उस समय। तो 10 रुपये का भी बहुत वैल्यू था। बहुत वैल्यू था 10 रुपये के। तो पैसे तो मिले थे, लेकिन वही था कि बस खेल रहा था। उस समय उतना कुछ पता भी नहीं था, लेकिन स्टार्ट वहीं से हुआ था। निरंजन भाई करके थे सुल्तानगंज में, जिनका बहुत सपोर्ट था। और जब मैं पहला दिन डेब्यू किया था तो मेरा अच्छा नहीं गया था, लेकिन उन्होंने बोला था कि नहीं तुम खेलते रहो। हालांकि टेनिस बॉल का कोई, उस समय तो बोला जाता था कि आप रबर बॉल खेल रहे हैं तो अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। तो फिर भी बाहर था तो खेल लेता था, खेलते रहा खेलते रहा खेलते रहा। उसके वजह से मैं इंटर में एक बार फेल भी हुआ। तो क्या शुरुआत आपने टेनिस से ही की थी? क्या लेदर से शुरुआत की थी? मुझे कंफ्यूजन है थोड़ा सा। मैं लेदर भी खेलता था। हाँ। टेनिस बॉल चूंकि ज्यादा होता था, लेदर बॉल के मैचेस कम होते थे। और मेरी एक तो मतलब बचपन से एक मानसिकता है कि वो मतलब 11 के बाहर मैं कभी नहीं रहा। और लेदर बॉल में ये चीज होती है कि टीम में आपको रख लिया जाएगा और आपको 11 से बाहर कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। 13-14 की लिस्ट होती थी बिल्कुल। तो उसलिए भी थोड़ा सा डर लगा रहता था, इसलिए कभी उतना आगे गया नहीं। और चूंकि उस समय तो मान्यता भी नहीं था लेदर बॉल में कुछ आगे होगा, तो इसलिए कोशिश नहीं की। और टेनिस बॉल में थोड़ा रुचि ज़्यादा था, चूँकि
खेल सस्ता था, लिवरपूल बहुत महंगा खेल था, आपको बहुत सारी चीजें खरीदनी जी थी बिल्कुल, जो हम लोग बिल्कुल, अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो टेनिस बॉल ही खेलता था, वही उसी में अपना खेलते रह गया, खेलते चला गया। एक परिवार से लोगों की एक आशाएं रहती हैं अपने बच्चों से कि मेरा बेटा पढ़ लिख के डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या कोई जॉब करेगा। तो क्या आपके परिवार में कोई आशाएं आपको बताई जाती थी? पापा या मम्मी बोलते थे कि बेटा क्रिकेट मत खेलो, कुछ जॉब करो, कोई काम करो, कुछ? मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी तो कभी नहीं थी कि मैं डॉक्टर और इंजीनियर बन पाता, लेकिन जो भी स्थिति थी, माँ का बहुत सपोर्ट था, बहुत स्ट्रगल कर किया है मेरी माँ ने। और मेरी माँ की ख्वाहिश थी कि मैं जॉब में जाऊँ। मैंने कोशिश भी बहुत बार की। 2008 के पीरियड के 9 के पीरियड में 3 बार मैं आरपीएफ का मेरिट लिस्ट तक गया हूँ। मेरी रनिंग इतनी अच्छी थी, फिजिकल अच्छा था, एग्ज़ाम मतलब पढ़ने लिखने में भी मैं ठीक ठाक था। लेकिन चूंकि वो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो आरक्षण वाली बात लेके मैं थोड़ा पीछे रह गया। और वो हर बार 2 नंबर नहीं, तो अगर वो चीज़ होती तो शायद मैं अभी जॉब में होता, और अभी तो शायद मैं दरोगा बन गया होता। अरे वेरी गुड। देख लिए भैया, ये जिस रवि झा जी को आप बूम बूम छक्के या कंधे का इस्तेमाल करके स्किट करती हुई गेंदें, मैं बता दूं कि इनकी गेंदों पर मैं विकेट कीपिंग कर चुका हूं। 2-3 मैच साथ खेले हमने और 2 मैच विरुद्ध में भी खेला है, तो मैं इनकी गेंदों को जानता हूं कि किस तरह से स्किट करती हुई गेंदें। अगर ये दरोगा रहते तो मुझे लगता है कि उस समय भी काफी टाइट और कड़कशम। सपोज दैट रवि झा जी, जिस तरह से आप क्रिकेट में अपना ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाते हैं, सपोज दैट कि आप दरोगा बन जाते तो फिर क्या करते हैं? अभी बोलने से तो कुछ होगा नहीं। फिर भी अगर मैं होता तो मैं जहां भी होता वहां का सारा सिस्टम से। यस, शाबाश। चलिए, क्योंकि क्रिकेट की बातें हो रही हैं, प्रशासनिक तौर पे हम ज़्यादा बातचीत करेंगे नहीं, कईयों को बातें बुरी लग सकती हैं। तो ये अच्छा, जब हम सब शुरुआत करते हैं क्रिकेट की, चाहे लेदर की या टेनिस की, तो शुरुआत का सबसे पहला यादगार परफॉर्मेंस, सबसे वो मैच जो ने पूरा आपको याद हो कि अरे वाह क्या मैंने खेला था यार, पहला शुरुआत में। मैंने आपको बताया, अगर मैं आपको पहले मैच के बारे में बताऊं तो वो एक फनी मोमेंट था मेरे लिए। और मैच अच्छा भी नहीं गया था, लेकिन हम लोग मैच किसी तरह जीत गए थे। मेरा डेब्यू 2005 में निरंजन में हमको लेके गए थे, हमारे क्षेत्र में महादेवपुर। और आप यकीन मानिए, मैं उस समय इतनी तेज बॉल फेंकता था कि मैंने गेंद फेंकी और वो कीपर के पीछे थर्ड मैन में 6 में चला। आज भी वो ग्राउंड है, वो स्टेडियम है, लोग वहाँ खेलने। महादेवपुर, अमरपुर। जी, मैं वहाँ एंकरिंग करता हूँ। मेरा पहला मैच वही था, और मैंने जब गेंद फेंकी, पहला ओवर में मैंने 18 गेंदें फेंकी। ओह माय गॉड, इतना एक्साइटेड। ओह माय गॉड। उसमें से एक गेंद सीधा कीपर के पीछे से थर्ड मैन में 6 के लिए चली गई। हाथ से छूटी वो। उस समय तो कुछ नहीं, सीधा फेंकता था, सीधा फेंकते थे। तेज इतना जोर से फेंकता था कि गेंद पीछे चले गई। वो तो टप्पा खा के गई थी। नहीं, सीधा कीपर। नो बॉल। तो वो चीज आज भी मेरे जहन में है। उसके बाद ही तब भैया लोग बोले थे कि कोई बात नहीं है, हालांकि हम लोग मैच जीत गए तो इशू नहीं हुआ, हम लोग 2 रन से मैच जीत गए थे। उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट। लेकिन फिर आगे का जो ओवर था, 2 ओवर मैंने ठीक ठाक डाला। तो शुरुआत बतौर गेंदबाज हुई थी आपकी, शुरुआत गेंदबाज। कितने दिनों तक गेंदबाजी में खुद को तराशते रहे और लोगों को अपने जलवे कब आपने दिखाया कि हाँ ये रवि झा एक ऐसा गेंदबाज है जिसकी गेंदों पर आप छक्के नहीं मार सकते हैं? काफी समय अच्छी गेंदबाजी थी, एक लंबा टाइम आप देख सकते हैं। जो लोग मुझे जानते हैं, जो मेरे साथ। नहीं, मैं दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूं, कब से लोगों ने ये जानना शुरू कर दिया और आपको भी पता चलने लगा कि रवि झा अब एक गेंदबाज के रूप में स्थापित हो चुका है? वो पीरियड था मेरा 2008-9 का, जब मैं कटिहार में एक सीजन में एक टूर्नामेंट खेला था, वहाँ बरमसिया में हुआ था। वो कटिहार के जितने में अगर कोई भी लड़के देख रहे होंगे तो उनको ये बात पता होगा, जो सीनियर होंगे। और उस टूर्नामेंट का सारा प्राइज मुझे ही मिला। इवन मैं फाइनल में हार गया था, फिर भी मैन ऑफ द मैच था। बेस्ट बॉलर, फील्डर, बैट्समैन, सारा प्राइज, 4 मैन ऑफ द मैच। ओह माय गॉड। ये बात 2008-9 की, वो भी अभी से 16-17 साल पहले की। ओहो। तो क्या वहीं से ये बात मानी जाए कि वहीं से आपने गेंदबाजी में अपनी जड़ जमाई और बतौर ऑलराउंडर कब आप बने, यानी बल्लेबाज के तौर पर? क्योंकि आपकी बल्लेबाजी भी काफी बाद में निखर के आई। बल्लेबाजी मेरी
कह सकते हैं आप कि मैं बल्लेबाजी करता हूं, लेकिन मैं एज ए गेंदबाजी ऑलराउंडर ही क्रिकेट यस, एक क्वेश्चन ये भी था कि क्या रवि झा खुद को बतौर गेंदबाज देखना चाहते हैं या बतौर बल्लेबाज देखना चाहते हैं, तो आपने ऑब्वियसली वो बात बता दी कि मैं पहले गेंदबाज हूँ। मैं गेंदबाजी ऑलराउंडर हूँ। और बल्लेबाजी की बात, जब मैं भागलपुर में खेलने आया, एनसीसी टीम में था और भी लोग थे, जब भागलपुर क्रिकेट में खेल रहा था, आप 2009 से तो कंटिन्यू खेल ही रहा हूँ, तो फिर थोड़ी बहुत बल्लेबाजी करने लगा, तो धीरे धीरे थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी हो गई। लेकिन मैं कभी उस ऐसा बल्लेबाज नहीं था आप जिस पे पूरा डिपेंड रह सकते हैं। हालांकि मैंने अपने लाइफ में बहुत सी पारियां खेली हैं जो बहुत लोगों को याद। जी बिल्कुल, मेरी कमेंट्री पर काफी बार अपने 75 से ऊपर शतकीय पारियां खेली है, 50 जड़े हैं। रवि झा से एक और क्वेश्चन लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि आप अपनी पहली टीम का नाम बताएं। तो मेरी पहली टीम का नाम सुल्तानगंज में था, कारगिल क्रिकेट क्लब। ओहो, कारगिल जी। हा। अच्छा, पूरे क्रिकेट आप पूरे सीजन क्रिकेट खेलते रहते हैं, तो फिर आराम कब करते हैं? इसलिए जिंदगी में आराम तो नहीं है। 7-8 सालों से मैं थोड़ा ज़्यादा ही व्यस्त हूँ। एक्चुअल में मैं 15 साल से दवाई का काम भी कर रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल, वो है। और होता है साल का 12 महीना, और मैं काम कर रहा हूँ साल का मोटा मोटी 18 से 19 महीना। हो साल के 18 से 19 महीने काम करते हैं। कमाल, देखिए भाई, साल के 18-19 महीने भी होते हैं, जोड़ लिया जाए। हाँ, अच्छा, क्रिकेट आप खेल रहे हैं, लगातार खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपने अनुभव किया होगा कि भाई ये बॉलर, इसे मैं बॉलिंग कर रहा हूँ तो कैसे करूँ? क्या कोई एक मुश्किल बल्लेबाज जिसे आप गेंदबाजी नहीं करना चाहते हो कि भाई ये तो मेरी 4 गेंदों को टपा देगा या 3 गेंदों को, या ऐसा नहीं? बहुत सारे बल्लेबाज 2-3 तो नाम में है। एक नाम बता दीजिए। भागलपुर के छोटू हैं। ओहो, वो मान के चलिए 12-14 साल से। रेयर कैसी होगा कि मैंने कभी। छोटू जी, देखिए आप इनकी नजर में वो बल्लेबाज है जो जिन्हें रवि झा गेंदबाजी नहीं करना चाहते, 3-4 छक्के आप मार देते हैं। और दूसरा नाम? उसके बाद अनुभव है, वो भी अनुभव 2-3 बार आउट भी किया, लेकिन 2-3 बार उसने अच्छा से दिया भी है। दिया है। देखिए, यही वर्ड मजा आता है कि उसने 2-3 बार दिया भी है। और एक बार सरफराज भाई थे, वो हमको पकड़ लिए थे, 3 छक्का 1 ओवर में पड़ गया था। और 2-3 बार मैंने उनको भी गेंदबाजी की है, लेकिन 2 बार ठीक ठाक रहा। एक बार उन्होंने भी पकड़ा तो 3 छक्के ओवर में दे दिए थे। अच्छा, सरफराज ने। जी। और तो मुझे वैसा कोई खास बैट्समैन नजर नहीं आता कि बॉल डालने में ज्यादा दिक्कत हो। अच्छा, बल्लेबाजी जब आप करते हैं, मैंने तो देखा है भाई आप अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। काफ़ी कम जगह पर मैंने आपको क्लैप्स होते हुए देखा है। 20-25 रन काफ़ी कम जगह पर बनाया आपने। जब भी बनाया तो 40, 50, 70, 75, 80 शतकीय पारियां आपने खेली है। कोई बिहार के ऐसे गेंदबाज मुझे तो नहीं लगते हैं बिहार में कोई चकमा देने वाला गेंदबाज है। मुझे बंगाल के गेंदबाज बड़े अच्छे लगे। जब मैं विधाननगर में, आप भी गए थे विधाननगर में, जब कमेंट्री करा था मैंने, इस बात को मैं दूसरे शो में भी दोहरा रहा हूँ कि मैंने वहाँ खुल के कहा था, रवि झा के माध्यम से बता रहा हूँ कि बिहार के बल्लेबाज बड़े टॉप होते हैं, शानदार होते हैं। बंगाल के जो बल्लेबाज होते हैं विकेट नहीं फेंकते हैं, एकदम पकड़ के खेलते हैं। वहाँ के गेंदबाज चालाकी से गेंदबाज करते हैं, बहुत ही चालाकी से। बीच में जो स्लोअर गेंदबाज हैं पेस मारेंगे, जो पेस तेज करते हैं वो स्लोअर मारेंगे। और डाकू नाम का गेंदबाज तो भाई चकित कर दिया। तो कोई एक ऐसा 1-2 गेंदबाज का नाम बताएं जिन्हें आप खेलना नहीं चाहते, स्ट्राइक चेंज कर लेना चाहते हो। इसमें तो सबसे पहला नाम पप्पू सरकार का है। काफ़ी अच्छी गेंद करते हैं। पहले का एक दौर था जब मैं उनके ऊपर भारी हुआ करता था, लेकिन पिछले 2-3 सालों से वो मेरे ऊपर भारी है। नो डाउट, मैं कभी भी कोई भी जो बात सच है वो बोलने से ही सकता है, इसलिए कि जो सच है वो बोलने में आदमी को पीछे नहीं होता। जी बिल्कुल। तो पहले मैं उनके ऊपर भारी होता था, नो डाउट, लेकिन अभी का समय में, अभी 2-3 सालों में वो मेरे ऊपर भारी है। मैक्सिमम टाइम आउट भी कर देते हैं और अच्छी गेंदबाजी। और मुझे क्या, वो हर राइटी बैट्समैन, चाहे वो इंडिया का कोई बैट्समैन हो, सबको अच्छा ही बॉल करते हैं।
यानी ओप्पो सरकार के साथ राइवलरी है आपकी, चलती है? राइवलरी नहीं है, लेकिन वो अच्छे प्लेयर है तो बोलना पड़ेगा, अगर कोई अच्छा फेंकता है तो उसके अरे वाह वाह। अच्छा, क्या करते हैं वो गेंदबाजी में? वेरिएशन अच्छा है, वेरिएशन है, सब कुछ है, कटर भी है, सीधा भी है, सब कुछ एक ही एक्शन में है। टेनिस बॉल में जी। हाँ 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 हाँ। अच्छा, आप क्या करते हैं गुरु? आप बॉल में क्या करते हैं? मैंने तो विकेट कीपिंग की है। आपकी बॉल टप्पा पड़ी और जहां से बाउंस नहीं लेना चाहिए, हार्ड लेंथ से अमूमन ज्यादा बाउंस नहीं होती है, घुटने से थोड़ी ऊपर, आपकी बॉल में यहाँ कलेक्ट करता था, यहाँ कलेक्ट करता था। तो आपकी बॉल में क्या चीज है, लोग जानना चाहते हैं, क्या करते हैं अपनी गेंदबाजी में आप? है कुछ करता नहीं हूँ, एक्शन है मेरा। एक्शन है, कंधा घूमता है जी, एक्शन की वजह से काफी एडवांटेज है। काफी तेज गेंदें जाती है। पहले तो तेज जाती थी, अभी तो उस तरह की तेज नहीं है, लेकिन ठीक है, अभी उतना भी बुरा स्थिति नहीं हुआ है। नहीं, मैं तो देख रहा हूँ कि अभी कोई बुरी स्थिति, पहले से रवि झा अच्छा खेल रहा है, पहले से रवि झा अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है, पहले से ज्यादा शार्प माइंडेड हो गया है, और पहले से ज्यादा अब एक कैप्टेंसी दिखती है, रवि झा में एक क्या कहते हैं उसे, बुजुर्गियत नहीं कहेंगे, एक अनुभव आ चुका है रवि झा में। और रवि झा के साथ जो मैं बातचीत कर रहा हूँ, सबसे बड़ी बात दोस्तों कि रवि झा ने एक बात खुलकर बताई कि जो बेहतर होगा वो बेहतर होगा। अप्पू सरकार का नाम लिया, इन्होंने अनुभव सिंह का नाम लिया, छोटू का नाम लिया, तो ये बात मुझे अच्छी लग रही। आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करें। जिनके कमेंट अच्छे होंगे तो मैं मानस जी से वहां पूछ लूंगा और उस कमेंट का मैं जवाब भी दूंगा। अच्छा, एक चीज और आपसे हम पूछना चाहेंगे कि एक ओवर में अगर 20 रन बनाना है और आप कैप्टन हैं, आप भी डगआउट में हैं, अगला बल्लेबाज आउट होके आ रहा है, आप भी डगआउट में हैं और 2-3 और बल्लेबाज, खुद आप समझ सकते हैं कि कौन बल्लेबाज होंगे, मैंने नाम उनका लूंगा, तो किसे भेजना चाहेंगे? कौन सा सर्वश्रेष्ठ एक जो एक ओवर में 4 छक्के लगा सकता हो, 24 रन बना सकता हो? जरूरत मैं जानना चाहूंगा मैच का टूर्नामेंट कौन सा है? मैच आप बिहार के अंदर की ही मैं बातें करूंगा, क्योंकि बिहार में दोस्तों, बिहार में बहुत अच्छे टूर्नामेंट हो रहे हैं, नो डाउट बड़े अच्छे टूर्नामेंट हो रहे हैं, लेकिन बिहार में हम लोग जो खेल रहे हैं वो थोड़ा सा हैवी बॉल है, और या तो गुरु है या डे नाइट है या जो भी बॉल हो, लेकिन जो ग्रीन बॉल है बाहर में वो खन्ना टाइप का थोड़ा सा हल्का होता है। तो मैं बिहार की बातें करूंगा बाबा। मैं बाबा इसलिए बोल रहा हूं कि मेरी इनके साथ जो मित्रता है, दोस्ती है, वो बहुत पुराने समय से, बहुत पहले से, जब सुमन सिंह वो खेलने आते थे हवेली खड़गपुर से, तो उस वक्त से है। तो ये मैं जानना चाहूँगा, ये आपसे पूछ रहा हूँ कि ये बिहार के ही स्तर में आप जो सबसे टॉप में जिसे मानता हूँ ASR कप के अंदर की बातें कर रहा हूँ मैं, उस पिच पर गेंदबाज क्या राइटी होगा ना लेफ्टी? राइटी। अगर राइटी गेंदबाज है तो आप अनुभव और सरफराज को भेज दीजिए। अरे वाह, अरे वाह, 20 रन दोनों मिलके बना लेंगे। अरे वाह। और लेफ्टी अगर हो गेंदबाज तो फिर आप गौरव को भेज दीजिए, और साथ में चूंकि पिछला साल कलीम ने वहाँ बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, जी हाँ, लेफ्टी गेंदबाज को वहाँ पे लेफ्टी बल्लेबाज के सामने बॉल करने में दिक्कत है, इसलिए कि एसआर के समय एक साइड का ही हवा चलता है। बिल्कुल। तो आप कलीम और गौरव को भेज दीजिए, 20 रन कर लेंगे। जरूरी नहीं कर लेंगे दोनों में से कोई भी, लेकिन मतलब एक होना चाहिए कॉन्फिडेंस है कि अनुभव और सरफराज 20 रन कर लेगा, अगर राइटी बॉलर है, लेफ्टी है तो गौरव और कलीम कर लेगा। ASR कप के काफ़ी जो हम लोग कंपाइल्ड किया था, क्वेश्चंस हमने जो बनाए थे, वो सोचा कि चलो भाई आखिरी में बेहतरीन तरीके से लेंगे। जब चर्चा ASR कप की हो गई है तो पिछले बार भी आप मैन ऑफ द सीरीज रहे थे, बेस्ट बॉलर रहे थे, और आपकी टीम वहाँ चैंपियन भी बनी थी, रनर थी। क्या कहना चाहेंगे ASR कप के आयोजन के बारे में, भास्कर सिंह, कुणाल सिंह, उनकी माता जी और पूरी MSCC फारबिसगंज के बारे में? मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, एक्चुअल में मैं भी तो MSCC का ही सदस्य हूं। जी। आप यकीन मानिए, मैंने 9 साल क्रिकेट खेला है MSCC के लिए। बहुत लोगों को पता नहीं होगा, अभी चूंकि हम लोग ग्रुप में भी हैं तो बहुत लोग बहुत सारा मैसेज करते हैं, लेकिन मैं जवाब नहीं देता क्योंकि मैं जरूरी नहीं समझता। मैं व्हाट्सएप और फेसबुक में जल्दी किसी को भी जवाब नहीं देता। मेरा नेचर नहीं है कि आप व्हाट्सएप और कम, आप तो फेसबुक से काफी कम जुड़े हुए हैं ही नहीं, और मैं जवाब नहीं देता। लोग अगर कुछ उल्टा पुल्टा भी लिख देते हैं तो आजकल के नए लड़के कुछ भी लिख दिए, भैया अभी तो मार खा गया, अब ये हो गया, ऐसा अच्छा नहीं हुआ,
तो मैं उसमें भी जवाब नहीं देता, क्योंकि बोलना बहुत आसान है, लेकिन एमएससीसी और भास्कर के लिए और कुणाल के लिए कुछ भी, और उनकी मम्मी के लिए, चाची के लिए तो कुछ भी बोलने का कोई मतलब नहीं है। जी। आप लोग बहुत, जितने भी लोग हैं अभी उनके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो हमसे बहुत पीछे हैं। एक राजेश बिहारी हो सकते हैं और एक विजय भारती। हाँ जी, उन्होंने बिल्कुल टेनिस बॉल तो ऑलमोस्ट छोड़ दिया है, बिल्कुल। तो वो 2 लोग थे और एक रवि झा है। ये 3 लोग हैं जो बहुत पुराना है। तब जब कि आप मतलब 2015 की बात है, भास्कर मुझे पहली बार भागलपुर से लेके गया था अपनी टीम में खेलने, और मैं 15 से 22 तक क्रिकेट खेला हूँ। सिर्फ पिछला सीजन ही एक भी मैच नहीं खेला एमएससीसी का, वो नहीं बन पाया, टाइम नहीं मिला, या फिर मान के चलिए और भी प्लेयर हैं, जगह नहीं बना, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन उसके पिछले साल तक मैंने एमएससीसी के लिए क्रिकेट खेला है, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो मान लीजिए मेरा कुछ भी बोलने का नहीं यार, एएसआर के बारे में तो कोई कमेंट करने का कोई मतलब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो मैनेजमेंट है, टूर्नामेंट तो और भी हो रहे हैं बिहार में, उससे भी बड़े बड़े टूर्नामेंट, लेकिन मैनेजमेंट जो वो लोग का है वो नहीं हो सकता। बिल्कुल। उसके लिए अगर कोई करेगा, और हम लोग प्लेयर हैं, हर टूर्नामेंट तो खेल रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, तो जब हम लोग रियलाइज करेंगे कि नहीं एएसआर वाला मैनेजमेंट यहाँ भी है, तब बोलेंगे कि नहीं भाई ये टूर्नामेंट एएसआर जैसा मैनेजमेंट। जी। अभी तक बिहार में ऐसा कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ जो मैनेजमेंट में एएसआर के तरह हो। टक्कर तो छोड़ ही दीजिए, बात है, उस तरह का भी एक मैनेजमेंट वैसा अभी तक नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा 3रा साल था बाबा, मेरा 3रा साल था दोस्तों, इस बार 4था साल हो जाएगा। और शुभकामना कप, जब लेदर का जो होता है शुभकामना कप, फिर आमंत्रण, तो शुभकामना कप का मैच जैसे श्री रिंकू सिंह शेखावत परसरमा वाले, उन्होंने कोली मैदान पर एक खुद की ज़मीन है उनकी, और वो दे डाली है, और एक पेविलियन का निर्माण भी इस साल आते आते हो जाएगा। शुभकामना कप के मैचेस जैसे ही ख़त्म होते हैं तो फिर वहाँ एएसआर कप शुरू हो जाता है, और दुर्भाग्यवश 4 साल पहले मैं नहीं जा पाया किसी वजह से, और जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखकर हैरत में रह गया, मैं देखकर दंग रह गया कि क्या कोई इस तरह से ग्राउंड को सजाता भी है। और जब साउंड सिस्टम, एक एंकर हूं मैं, और साउंड के बारे में काम करते करते थोड़ी बहुत जानकारी हो गई। एक साउंड सिस्टम वो सही होता है जहां पे आप बातें करें मोबाइल पर, और बगल में विशाल सी एक बॉक्स लगी हो, और आप आराम से अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से बात कर लें, और कोई आपको डिस्टरबेंस उस बॉक्स से नहीं हो। तो सबसे बड़ी बात है कि कहीं भी क्रिकेट टूर्नामेंट में अगर साउंड सिस्टम अच्छा होता है, जिससे कि खिलाड़ी भी परेशान नहीं हो, वो बेगूसराय से चल के आता है। दोस्तों एएसआर कप की साउंड सिस्टम 300 किलोमीटर दूर सचिन के साउंड सिस्टम पर मैं 50 कार्यक्रम कर चुका हूं पिछले 15 साल में एंकरिंग का। तो वो साउंड सिस्टम बेगूसराय से चल के आता है, और साउंड की क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त, जहां ये आर्टिफिशियल ग्रास लगे हुए, बिल्कुल आप एएसआर कप देख रहे होंगे तो यूट्यूब में वैसा नज़र नहीं आता, लेकिन जैसे आप ग्राउंड में इन करेंगे तो पता चलेगा वहाँ की ग्रास बहुत ही अच्छी है, सतह बहुत अच्छी है, क्राउड काफ़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं, हॉस्पिटलिटी अच्छी होती है, खाने पीने की व्यवस्था अच्छी होती है, और मैन पावर, इस कप में मैन पावर, एमएससीसी फॉरबिसगंज के पास मैन पावर है। और एक चीज और कि किस खिलाड़ी को कहां जाना है, किस ट्रेन पर बैठाना है, कमेटी के मेंबर उसे ट्रेन पर बिठा के विदा करते हैं, या 4 व्हीलर की सुविधा देनी है तो उसे बिठाकर टीम को विदा किया जाता है। बिल्कुल बाबा रवि झा, आपने सही बात कही कि एएसआर कप जैसा अभी दूसरा कोई आ जाएगा तो फिर हम उसकी चर्चा करेंगे। अच्छा ये बताइए, पार्वती देवी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में आपका परफॉर्मेंस जबरदस्त रहा, या ये कहिए, आप तो नहीं कहेंगे, आप बिल्कुल नहीं कहेंगे, आप स्वीकार भी नहीं करेंगे कि अकेले दम, लेकिन मुझे लगा बतौर कमेंटेटर कि लगभग 50% आपका काम था कि निर्मल सिंह 11 को आपने वहाँ चैंपियन बना दिया था। कैसी यादें जुड़ी हैं पार्वती देवी मेमोरियल से? हमारे क्षेत्र का क्रिकेट में जो आप कह सकते हैं, एक कोशिश की थी अमित भाई लोग ने, हम लोग जो मौजमपुर में टूर्नामेंट करा रहे थे, तो उसके बाद जब धर्मेंद्र का लोग का ये टूर्नामेंट आया उनकी माँ के नाम पे जी, और आप कह सकते हैं कि बहुत ही शानदार टूर्नामेंट आयोजन है उनका भी, काफ़ी अच्छी कोशिश हो, पिछले 2 सालों में उन्होंने दोनों बार ही बहुत ही अच्छे ढंग से टूर्नामेंट कराया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और पहला बार में मैं ऑलमोस्ट क्वार्टर फाइनल में जो भी 12-14 रन से मैच गंवाया हूँ, तो उसका बहुत दुख है,
क्योंकि वो मैच थोड़ी लाइट की वजह से भी हम लोग हार गए, और थोड़ा हमारा एक प्लेयर थके हुए थे, एक दो प्लेयर थोड़े दूर से आए तो उनका भी परफॉर्मेंस थोड़ा हो नहीं पाया, तो उसका भी कहीं ना कहीं रीज़न रहा। लेकिन पिछले साल कहीं ना कहीं मन में ये चीज़ थी कि अगर इस बार भी नहीं जीत पाते हैं तो चूंकि लोकल है, निर्मल भैया के नाम पे एंट्री होता है, तो निर्मल भैया का भी एक अपना एरिया में नाम है, और लोकल टूर्नामेंट में आपको ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं कर सकते आप। पहले 3 साल में आप एक बार तो चैंपियन हो जाइए। अगर आप लोकल हाँ, पीछे रह गए आप। अगर आप लोकल टूर्नामेंट खेल रहे हैं, अभी लोग, मेरा तो घर तारापुर मुंगेर मानिए, तारापुर में भी घर है, कालीमपुर, सब तो घर है, ससुराल है, सब जगह सब जुड़े हुए लोग हैं, और पूरा एरिया जानता है कि हमारे रवि भैया आ रहा है, रवि भैया आ रहा है, जो भी है। अभी लोकल टूर्नामेंट एक बार तो जितना होगा पहला 3 साल में, और मैं इसके लिए निर्मल भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया हम लोगों को, खास करके सब कुछ मेरे ऊपर भी छोड़ दिया उन्होंने पार्वती देवी में, और मैं रवि बनारस भाई लोग का भी शुक्रिया जी अदा जी जी, बोलता हूँ। बिल्कुल रवि बिल्कुल भाई बिल्कुल, रवि लोग, बनारस भाई। वो एक बार में हम बात हुआ जब हम लोग क्वार्टर फाइनल लोको सरकार लोग को हरा चुके थे, एकदम से अपना नॉर्मल लड़का सब लोग मिले के टीम बना के, तो उन लोगों ने बोला था कि सेमीफाइनल फाइनल में हम लोग लड़ेंगे, और वो लोग आए, खेले, अच्छा क्रिकेट हुआ, सबने सपोर्ट किया, सबने अच्छा क्रिकेट खेला। मेरा भी परफॉर्मेंस सब मैच में ठीक ठाक ही रहा, बहुत ख़राब भी नहीं था, बहुत अच्छा भी नहीं बोल सकते, लेकिन सिर्फ एक मैच में गेंदबाजी थोड़ी ख़राब रही, बाकी ओवरऑल टूर्नामेंट ठीक ही गया था मेरा वो, और अच्छा था, हम लोग जीते, थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि लोकल टूर्नामेंट है तो जीत जाइए तो अच्छा होता है। अभी जीत गए एक साल तो ठीक है, अभी नेक्स्ट ईयर फिर कोशिश करेंगे, हार जीत जो भी हो, लेकिन पहला बार तो एक बार तो आपको जीतना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप खेल रहे हो, बिल्कुल। पिछला साल का टूर्नामेंट जो भी धर्मेंद्र भैया लोग कराए थे, इस बार उन्होंने बहुत अच्छा टूर्नामेंट, जी बहुत ज़्यादा उन्होंने पिछले साल के मुताबिक पिच को भी काफ़ी कंप्रेसराइज्ड किया गया, और रोलिंग मशीन भी उनकी पटना से आई, अमिताभ जी जुड़े उससे, और दिनकर जी, और काफ़ी मेहनत की गई थी ग्राउंड पे, पूरे यूरिया खाद का छिड़काव किया गया बरसात के सीज़न में पिछले बार, और काफ़ी प्रेशराइज्ड किया गया पूरे ग्राउंड को, सिर्फ पिच को ही नहीं। और भाई धर्मेंद्र जी, रोहित जी, और हमारे कुणाल भाई, आप मुझे बुलाते हैं, वहाँ काफ़ी मेरी देख रेख की जाती है और काफ़ी सम्मान देते हैं। आपका टूर्नामेंट दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करे, और आपने जो मुंगेर ज़िले में पहली दफ़ा 2 लाख इनामी टूर्नामेंट, टोटल अमाउंट तो 15 लाख खर्च हो जाता है आपका, ये सबको पता है, लेकिन जो विनिंग अमाउंट आपने रखा हो मुंगेर ज़िले में, एक लोगों के लिए शायद एक ये बंधन का भी काम किया कि भाई तुम भी टूर्नामेंट करवाओ, सोच समझ कर, अब 25-20 मत रखना, कम से कम 50 रखना, तो इस बात के लिए भी बहुत शुक्रिया। और आपके यहाँ बड़े बड़े क्रिकेटर्स आए, सरफराज बाहुबली आए, ओपो सरकार आए, रवि बनारस आए, रवि झा को अपने क्षेत्र में चैंपियन बनते हुए लोगों ने देखा। देखिए, आप बाहर क्या कर रहे हैं इस बात से कोई मतलब नहीं है, आप घर में क्या कर रहे हैं इस बात को लोग ज्यादा देखना पसंद करते हैं। हुटिंग होती है, अगर आप घर में 0 पर आउट हो जाते हैं, आपकी गेंद पर 4-5 छक्के लगे, आपके चहेते, आपके चाहने वाले, आपके घर वाले हुटिंग कर देंगे, लेकिन आपने अगर घर में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा दिया तो लोग कहते हैं असली शेर यही है। तो बिल्कुल आपका कहना सही कि उनका टूर्नामेंट जगमग करता हुआ, और क्या हुजूम, क्या क्राउड, वहां पर मानस जी भी जाते थे, मानस भाई आपने भी काफी गिफ्ट किए वहां पर, और मानस भाई के बारे बीच में ही ले लेते हैं इनके बारे में बातें। मानस जी की एक आदत है, सब जगह पहुंचते हैं, कहीं किसी का खेल अच्छा देखा 2500 रुपये वाला बैट दे दिया, कहीं किसी का खेल अच्छा देखा तो टी-शर्ट दे दिए, कहीं मोमेंटो दे दिए। क्या कहना चाहेंगे मानस जी के बारे में और उनके शो के बारे में जो लाइव चल रहा है? इनका बहुत ही अच्छा विजन है ये। अगर इस तरह के शो, जो भी क्रिकेटर्स हैं और जो भी लोग इस शो में आए हैं, उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा। और मानस भाई के लिए बस इतना ही बोल सकते हैं कि मैं तो इनको बहुत दिनों से जान रहा हूँ, तो जब भी मिला काफ़ी अच्छा लगा, हमेशा अच्छी बातचीत हुई है, कभी भी कोई निगेटिव बात नहीं हुई हम लोगों के बीच में, और ये काफ़ी पॉजिटिव आदमी भी है। जी बिल्कुल, इस चीज़ मानना होगा। हाँ, पॉजिटिव व्यक्ति। कोई फ्री में बैट, वो टी-शर्ट, ट्राउजर्स, कैप, बैट कवर, ये सब चीज़ कोई फ्री में नहीं दे सकता है। ऐसे इंसान है कि मुझे अपने से याद है कि कम से कम 200 बैट और कवर ये वो तो इन्होंने दान दे दिया, जो अच्छे प्लेयर लगे उसको गिफ्ट कर दिया कि चलिए आप लेके जाइए क्रिकेट खेलिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए ना आपको मतलब अंदर में
गट्स होना चाहिए। जी बिल्कुल, अंदर से गट्स होना चाहिए। समय ऐसा है कि लोग आपको 5 रुपये नहीं देंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। ठीक है, जी जी आपको लोग 5 रुपये नहीं देंगे। बिल्कुल। और अब एक बार में अगर ये 2000 का बैट दे दे रहे हैं तो सोचिए कि, और जबकि रिटर्निंग तो कुछ नहीं, नहीं नहीं लोग तो नहीं, बैट हाँ लेके गए, हाँ अपना खेल रहा है, हाँ उसको तो कोई मतलब नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसके लिए बहुत गट्स चाहिए, तो काफी गट्सी आदमी है, आपको ये बात मानना होगा। बिल्कुल। और पैसे के मामले में गट्स होना हाँ, अभी के समय में वो बहुत बड़ी बात बहुत है। बड़ी बात होती है। क्योंकि पैसा एक ऐसा चीज है ना कि आदमी निकालना नहीं चाहता है। अरबों की संपत्ति है, लेकिन आप 10 रुपया मांग ले, नहीं 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 नहीं, मुश्किल है। मरते रहिए, कुछ भी बोलिए, नहीं नहीं है, नहीं है। लेकिन इनका गट सोचिए आप, क्रिकेटर को इतना सपोर्ट है, तो आप, हम तो चाहते हैं कि सब मिलके इनको धन्यवाद दें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इनके लाइव शो के में हम लोग आए हुए हैं। लोग तो आप ही का कहना था, हम लोग जब ऑफ कैमरा थे, आप बहुत अच्छी बात उस वक्त कर रहे थे कि लोग रिकॉर्डेड डालते हैं, और यहाँ पर तो लाइव करने का आपने साहस दिया। उस वक्त किससे वर्ड लिपसिंग गलत हो जाएगी, वर्ड स्लिप हो जाएंगे, या क्या बोल दिया जाएगा, लोगों को भला लगेगा बुरा लगेगा, इस चीज़ की भी एडिटिंग नहीं आप कर पाएंगे। इसके बावजूद आपने हौसला उठाया, तो इस बात के लिए भी तो मानस जी की बहुत बड़ी बात है जी। आपको पता है, कोई भी शो, जितना भी शो चलता है, मैक्सिमम शो में वो रिकॉर्डेड होता है। कोई भी बड़ा से बड़ा जी जी बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें बहुत सारी एडिटिंग होती है। बिल्कुल। हम लोग तो सीधा बैठ के बात कर रहे हैं। जो हम बोलेंगे, जो आप बोलेंगे, वो सारे दर्शक हर जगह जाएगा। ये तो रिकॉर्ड हो जाएगा, बाद में लोग इसको देख भी सकते हैं। जो मान लीजिए अभी लाइव में नहीं जुड़े हैं, वो बाद में भी देखेंगे। हाँ, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। उसमें भी अगर कुछ गलत होगा, सही होगा, तो वो सब सुनेंगे। तो ये बहुत हिम्मत की बात है। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे अनुभव आया, अभी आदर्श आया, अभी मैं आया हूँ, और भी नेक्स्ट एपिसोड में जो भी प्लेयर आएंगे, उनके लिए भी बहुत हिम्मत की बात है कि आप ऑन कैमरा एकदम लाइव से अपनी ज़िंदगी, क्रिकेट के बारे में, और भी जो चीज़ें हैं, जो भी सवाल आपका, तो कुछ भी सवाल हो सकता है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दे रहे हैं, बिल्कुल, बहुत बड़ा बात है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए काफ़ी गट्स चाहिए, जो कि जो भी इस लाइव शो में आएंगे उनके अंदर होगा, और तभी वो आ रहे हैं। आप इतने दिनों से खेलते चले आए हैं, हम लोग भी जब अपनी टीम में रहते थे तो कोई शरारती होता था। जैसे मैं पावर स्पोर्टिंग के लिए काफ़ी साल मैंने विकेट कीपिंग की, तो मधुरेश और दुर्गेश बड़े ही शरारती होते थे। और चुन्ना को हमेशा, वो एक चुन्ना नाम का लड़का था, काफ़ी उससे मजाकिया चीज़ बनते थे, और हम लोग काफ़ी आनंद आता था हम लोगों को, चाहे इनके यहाँ खेलने हम आए, चाहे वो हमारे यहाँ 5 मैचों की सीरीज़ खेलने आते थे सूरजगढ़ा। तो कोई एक ऐसा शरारती लड़का जो पूरे माहौल को बना के रखता हो, सबों का दर्द और सबों के तकलीफ हरता हो मैच के बाद, कि आप लोग को मज़ा आ गया, चलो वो हंसा रहा है, शरारत कर रहा है, कोई एक लड़का तो जरूर होगा कोई टीम में, कोई ऐसा खिलाड़ी। हाँ, बोल सकते हैं। हम लोग तो जब से साथ खेल रहे हैं, तो बहुत सारे प्लेयर थे हमारे समय में। तो जैसे हम लोग के कैप्टन थे सानू भैया, तो जैसे कि हम लोग कोई मैच हार गए, जैसे बंगाल में, ये सब 12, 13, 14 के आसपास की बात है, आज से 10 साल 11 साल पहले की बात। तो जब हम लोग बंगाल जाया करते थे, बड़ी बड़ी एंट्री लेके लिया जाता था, अगर कोई मैच जैसे हार जाते थे, उस समय की स्थिति तो उतनी अच्छी नहीं थी, कोई फाइनेंसर भी नहीं था, फाइनेंस नहीं होता था, तो कभी परेशानी होती थी। लेकिन उसमें हमारे जो कैप्टन हुआ करते थे, वो बहुत अजीब तरह से बिहेव करते थे। जब मैच हार गए, सब उदास से बैठा हुआ है, बहुत परेशानी है, घर जाना है, अभी तो हार गए, कुछ मिलने से भी रहा, जीतेंगे तो पैसा होगा, हारेंगे तो कुछ नहीं। तो वो काफ़ी बीच में आते थे, कॉमेडी करते थे, फनी मोमेंट होता था, हमेशा हौसला भी अफजाई करते थे, कभी हंसाते भी थे, और सब फिर सबको लेके जाते थे, खिलाते थे, पिलाते थे, मस्त एकदम हंसते बोलते हम लोग घर आते थे। तो सानू भैया इसमें काफ़ी, उनका कह सकते हैं, उनके अंदर काफ़ी हिम्मत था। जिस समय में लोगों के लिए 1000-2000 रुपया बहुत बड़ी बात थी, उस समय वो 15,000 20,000 एक दिन में खर्च करते थे। वो बहुत बड़ी बात थी, और वही थे जो सबको लेके चलते थे। और क्या बोल सकते हैं, ये तो ना हमने हमको भी लेना होगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी वॉइस प्रॉब्लम है, लाइट कटी हुई है यहाँ पर। और मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन मैं बतला दूं सारे लोगों को। हेलो, ठीक है, हो रहा है आवाज? ठीक है, हेलो, थोड़ा सा वेट करेंगे दोस्तों, या इनकी माइक ले लूं मैं, बाबा की माइक ले लूं, इसी बोलूं, इसी पे।
रवि झा खुद को एक कैसे इंसान के रूप में देखता है, क्योंकि हम लोग के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग को क्वेश्चन बनाना पड़ता है क्योंकि काफ़ी क्रिकेटर्स आएंगे और सबों के क्वेश्चंस एक जैसे नहीं हो सकते, अलग अलग होंगे। रवि झा खुद को, मैं तो देखता हूँ आपको बिल्कुल एकाग्रचित्त, शांत, अपने आप में गुमसुम रहने वाला और ज़्यादा बातचीत नहीं करने वाला, अपने काम पे फोकस, अपने खेल पे फोकस लड़का, बिल्कुल जो कम बोलता हो। बोलेगा तो कोई बड़ी बात बोलेगा, कोई अच्छी बात बोलेगा, कोई समझदारी भरी बात बोलेगा। लेकिन आप अपने आप को एक कैसे इंसान के रूप में देखते हैं? पहले तो मैं कम बोलता था, लेकिन पिछले 8-10 सालों से मैं बोलता हूँ, ठीक ठाक बोलता हूँ। मैं कोई भी चीज, मैंने आपको बोला, मैं कोई भी बात ऐसा नहीं बोलूंगा जो गलत है, मैं सच से सिर्फ वही बताऊँ। नहीं पहले मैं उतना नहीं बोलता था, ये हकीकत है। एक समय था, और जब मैं छोटा था तो जब मौसी लोग मेरी बोला करती थी, तुम्हारा आवाज सुनने के लिए हम लोग तरसते थे, कभी कुछ बोलोगे। बहुत कम बोलता था, लेकिन पिछले 8-10 सालों से मैं बोलता हूँ और अच्छा खासा बोलता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं। मुझे भी ये चीज पता है, मैं मतलब पहले से ज्यादा बोलता हूँ। रही बात इंसान के रूप में, तो मैंने अभी तक जो किया क्रिकेट में, चाहे अपने जीवन में, मुझे शिकायत नहीं है किसी चीज की। लेकिन मैं खुश हूँ। आप खुश हैं, लेकिन कई लोगों को आपसे शिकायतें भी हो जाती हैं। शिकायतें तो होगी ही, शिकायतें तो नरेंद्र मोदी से, ये जो बैठा हुआ है लड़का, जो मेरा नाम है, मैं बार बार क्या बताऊं, मैं बतला दूं कि मुझसे बहुत ज्यादा शिकायत है, लेकिन अपना काम करता हूं मैं। हाँ। तो शिकायतों के लिए क्या बोल सकते हैं, क्योंकि हर किसी को आप खुश नहीं कर सकते। बिल्कुल। आपके ऊपर इल्जाम लगता है, आपकी अदालत में जैसे पूछते हैं रजत साहब के, आपके रजत शर्मा जी के, आपके ऊपर इल्जाम ये है, तो आपके ऊपर इल्जाम है कि आप अपने जूनियर खिलाड़ी को जब ले जाते हैं अपने साथ खिलाने के लिए, तो उसे पैसे काफी कम दिलवाते हैं। अब कोई जूनियर ऐसा नहीं बोलता है, ये बोलता है जो उसके साथ वाले। और मेरा कहना है कि मैं जिसको भी क्रिकेट खिलाता हूँ, या जिसके साथ खेला और जिसको खिलाया, या आगे जिसको भी खिलाऊंगा, बिहार में हमारे यहाँ तो मैचेज उतने नहीं है। जिनके पास मैचेज नहीं हुए वो हमको फ़ोन करेंगे, मैसेज करेंगे, भैया लेके चलिए। मैं लेके गया। आप यहाँ, एक तो मैच नहीं है आपके पास, दूसरा आप खेल रहे हैं तो लोग आपको पैसे दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, कितने दे रहे हैं, वो मुझे सब पता है, एकदम से क्लियर कट बात। मैं ले जा रहा हूँ, मैं आपको उतना दे रहा हूँ जो आप सोचते भी नहीं। अब आप सोच रहे हैं, देखिए कुछ दिन पहले फरदीन काजी का इंटरव्यू था 70 स्पोर्ट पे, उन्होंने कहा है कि शुरू में अगर आप पैसे के पीछे भागते हैं तो ना आप पैसे कमा पाइएगा, ना आप क्रिकेट खेल पाइएगा। यही तो मेरा अगला क्वेश्चन होता है, जो भी आप बोल रहे हैं, बिल्कुल आप घर सही में बात। रह जाइए। जी जी, पहले आप खेलिए, कोई एक होना चाहिए ना हाथ पकड़ के ले जाने जी वाला। बिल्कुल। मैं आज इतने दिन से क्रिकेट खेल पा रहा हूँ, बंगाल गया, अपना जगह बनाया, कंटिन्यू खेल रहा हूँ, 1-2 साल तो नहीं, 10 साल खेल चुका हूँ। बहुत बड़ा टाइम होता है। ना मेरे पास YouTube का पावर था, ना फेसबुक का पावर था, ना मेरे पास क्या बोलते हैं एंड्रॉइड फोन था। छोटा मोबाइल से क्रिकेट खेला है मैंने परफॉर्म किया, तभी तो लोग बुलाए। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। शुरू में खेलने जाता था, वो मेरा आज भी बहुत ही क्लोज मित्र है अमीरुल इस्लाम। मैं उस इंसान को कभी भूल नहीं सकता। कमेंटेटर जी जी, तो आपके भी दोस्त हैं, हम लोग मलिक इस्लाम जाते हैं। तो मेरा पहला अपॉइंटमेंट वहीं से आया था। मैं इस मन से एक बात और बताना चाहता हूँ, मेरा अपॉइंटमेंट और 2 साल पहले आता, लेकिन एक राजू खान है, राजू भैया बोलते हैं, मैं उनको, पूर्णिया के हैं। आप सब देखिएगा कितना डिफरेंस है, 2 इंसान, एक ही इंसान है, डिफरेंस क्या है समझिए कि उनसे उन्होंने 2 साल तक नंबर मांगा। मेरा नंबर था उनके पास, लेकिन उन्होंने कभी दिया नहीं। ये उनका ऑफिशियल बोला हुआ बात है अमीरुल भैया मेरे पास। हम तो उनसे बहुत बार नंबर मांगे, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। आज बहुत मेहनत से 2 साल के बाद आपका नंबर ऊपर हुआ। ओह माय गॉड, आप सोच लीजिए आप। और देखिए, आप दोनों तरह की बातें दिल खोल कर रहे हैं कि जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं, और जिन्होंने 2 साल मेरी प्रतिभा को चमकने नहीं दिया, उनका भी नाम आपने बताया है। आज खुल के बात कर रहे हैं आप। मैं तो साफ बोलता हूँ कि आप मेरे मैसेंजर में, व्हाट्सएप में, मान लीजिए एक समय था कि मेरे और ओप्पो के बीच सब कुछ ठीक नहीं भी था, ये बंगाल क्रिकेट और मेरे के बीच की बात है। फिर भी अगर मुझे याद है कि मैंने 2-3 लोगों को ओप्पो का नंबर भेजा है, जैसे फ़ोन किया, दादा नंबर है आपके पास क्या? हाँ है, ले लीजिए ना। एक बार नहीं था तो बिट्टू से लेके नंबर दिया कि नंबर चूंकि कोई मांग रहा है तो दे देना, क्योंकि अब
किसी को रोकिए, वो किसी के अंदर टैलेंट है तो वो रुकेगा नहीं। मेरे रोकने से आप नहीं रुक रहे हैं, आपके रोकने से हम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब रुकना होगा तो आप रुक जाइए जी। और जब नहीं रुकना होगा तो कोई रोकेगा तो नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, दुनिया की कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। बस इतना सही, मेरे दिमाग में यही बात है। इसलिए तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि एक आदमी है जिसने काफी सपोर्ट किया और एक आदमी, जबकि मैं उसके लिए क्रिकेट खेला, फिर उसने सपोर्ट नहीं किया। हो। यही सब चीजें हैं। देखिए, मेरे कई क्वेश्चन करने के पहले ही आपने उन क्वेश्चन के जवाब दे दिए कि लड़के क्रिकेट से पहले पैसे के पीछे भागना शुरू हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले क्रिकेट खेलो, प्रॉपर क्रिकेट खेलो। देखिए, आपको एक होना चाहिए ना, एक मतलब क्या बोलते हैं, एक रास्ता दिखाने वाला। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं किसी को खेलने ले गया, बिल्कुल, कोई भी मेरे साथ क्रिकेट खेलने गया जिसको लोग मान लीजिए नहीं जानता है, बहुत सारे लड़के हैं, मैं तो किसी का नाम नहीं ले सकता। अरे छोड़िए ना लड़के की बात दोस्तों, मुझे भी बंगाल का रास्ता मलिक इस्लाम ट्रॉफी में, जिनका अमीरुल इस्लाम का नाम लिया, बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं, बहुत जिंदा दिल बुलबुल खान, तो बाबा ने, रवि झा ने मुझे बंगाल का रास्ता दिखाया, वहां हुआ। फिर जाके विधाननगर में भी इन्हीं की वजह से मैं कमेंट्री करने जा पाया। जी बिल्कुल, आगे बताइए आप। तो बस वही मैंने बताया कि अगर कोई रास्ता दिखा रहा है तो आप उसको पकड़िए जी। आप जगह पे जाइए, परफॉर्म करिए। जब आप धीरे धीरे आपका नाम होगा तो लोग खुद आपको ढूंढ लेंगे, फिर आपको रवि झा की जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका परफॉर्मेंस बोलेगा। अच्छा, कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन सारे जगह राइज हो रहे हैं, मैं भी जुड़ा हुआ बतौर कमेंटेटर यूपीसीएल में, और इधर मीटिंग भी हुई थी, मिंटू भाई आए थे, शीला होटल में आप भी थे, अनुभव थे, और सारे खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद थे। तो एक क्वेश्चन उठ रहा है और मैं चाहूँगा कि अपने YouTube चैनल के माध्यम से दूं। यूपीसीएल में जो खिलाड़ियों के सिलेक्शन हो रहे थे, जो परफॉर्मेंस के आधार पर, वो क्या बात हुई उसमें? कितने खिलाड़ियों के सिलेक्शन हुए और कितने खिलाड़ियों ने ट्रायल दिया था कुछ? यूपीसीएल जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ काफी साफ सुथरी टूर्नामेंट जी, है। अभी यस। तक तो जो स्टेटस है, जो उसका प्रोग्रेस है, वो एकदम क्लियर कट टूर्नामेंट है। और रही बात ऑक्शन में जाने की बात, तो आप इमेजिन करिए कि ऑलमोस्ट 580 के आसपास लड़कों ने फॉर्म भरा है, जो मेरी जानकारी है, मुझे बताई गई। और उसमें से 450 या 430-40 लड़के का तो सिलेक्शन हो चुका है ऑक्शन के लिए। तो आप समझिए कि 90% के आसपास का सिलेक्शन है जो कि ऑक्शन में जाएंगे। ऑक्शन में रही बात बिकने की, उसमें तो ये भी गारंटी नहीं है कि कौन बिकेगा कौन नहीं बिकेगा, किसी के ऊपर गारंटी, वो तो ऑनर पे डिपेंड करेगा। जो वहाँ 14, 12, 16 टीम का अगर मैच है तो 16 ऑनरों में जिनके ऊपर अच्छा लगेगा वो उस प्लेयर को खरीदे। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे तो किसी के हाथ में कुछ नहीं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अभी काफी अच्छा हुआ है, यूपीसीएल को आप एक पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। और जिनका इस बार मान चलिए ऑक्शन में नहीं जा रहा है नाम, तो थोड़ी तैयारी करें, नेक्स्ट ईयर ट्रायल में अच्छा करें, ऑक्शन में नाम चला जाएगा। और आप अच्छा करें, अपने आप को परफॉर्म अच्छा करें, तो आप ऑक्शन में जाके किसी टीम में भी जा सकते हैं। दोनों तरफ आप खेल रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश भी खेल रहे हैं, बंगाल भी खेल रहे हैं, बिहार भी खेल रहे हैं, और इस बार एक जो टीम बनी है बिहार की अपनी, पीवीआर पैंथर्स, तो जिनका ये शो है, उन्होंने मुझे बातें याद दिलाई, क्वेश्चन भी उन्होंने बनाया कि रवि झा से चर्चा में ये भी बातें पूछेंगे कि पीवीआर पैंथर्स का दूसरे राज्यों में परफॉर्मेंस क्यों नहीं बेहतर हो रहा है, क्या वजह ये है, क्या हमारे यहाँ अलग गेंद से और वहाँ ग्रीन बॉल से, या बड़ा ग्राउंड या पिच, कुछ प्रकाश डालें इस पर। देखिए, 2 टूर्नामेंट जो कि पीवीआर टीम लेके गई इंडिया का, और अभी हम लोग बिग बैश में गए थे, तो मैं कह सकता हूं कि इंडिया कप हम लोगों का बहुत बुरा भी नहीं था। कुछ चीज़ों को छोड़ दे तो हम लोग तो क्वार्टर फाइनल तक गए थे, और बैड लक बोल सकते हैं। अब उसके लिए जो चीज़ें हो गई, किसी को बोलना भी उचित नहीं है कि तुमने अच्छा नहीं किया, मैंने अच्छा नहीं किया। और एकदम से नया एक्सपीरियंस था, टीम कॉम्बिनेशन में थोड़ा गड़बड़ी था, 1-2 प्लेयर को और हम लोग लेके जा सकते थे साथ में, लेकिन चूंकि जो चीज़ें हो गई उसमें बोलने से तो फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। तो एकदम से नया एक्सपीरियंस था। और रही बात अभी बिग बैश की बात, तो बिग बैश तो मतलब वो इंडिया कप जैसा टूर्नामेंट नहीं है। वो तो आप जैसे कि ऑल टूर्नामेंट्स होते हैं इंडिया में, चाहे आपके बिहार में ही एएसआर कप है, तो एएसआर में चूंकि एंट्री फ्री है, लेकिन बिग बैश में बस वही सिस्टम था कि आप एंट्री दें और जिसको भी खिला सकते हैं खिलाएं। तो मान लीजिए निमेश भैया जो कि काफ़ी अच्छे इंसान भी हैं, काफ़ी अच्छे ऑनर भी हैं, तो उन्होंने एक कोशिश की, एंट्री भी ली, काफ़ी बड़ा अमाउंट था, 1.5 लाख रुपया सिर्फ एंट्री फीस दिया गया है। आप ही को मैं बता दे रहा हूँ, लोग आपको नहीं बताएं।
और उसके बाद हम लोग एक टीम लेके गए, काफ़ी कोशिश की गई, परफॉर्मेंस जैसा भी हो, मेरा भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था, और भी लोग गए, लेकिन क्रिकेट है, हो सकता है ऊपर नीचे तो जाता ही है। तो कोशिश है कि अगर नेक्स्ट बार हम लोग कहीं पे फिर से एंट्री लें कोई बड़ा टूर्नामेंट में, तो उसमें थोड़ा अच्छा किया जाए और भी अच्छे अच्छे प्लेयर को अपने टीम में लेके एक अच्छा परफॉर्मेंस किया जाए। लेकिन इसको इस तरह से नहीं लेना कि वो बिहार की टीम थी, बिहार का टीम गया और बिहार के प्लेयर थे, ये अच्छा नहीं कर पाया तो ये बेकार है, वो ख़राब है, वो अच्छा किया तो वो अच्छा, वो ख़राब है। क्योंकि हम लोग तो जितने भी बिहार के प्लेयर खेले किसी ने भी अच्छा नहीं किया, चाहे वो कितना भी बड़ा नाम हो और कितना भी छोटा नाम हो, जो भी खेला वो मान के चलिए कि ना के बराबर ही परफॉर्मेंस है। तो वो स्टेज एक अलग है, चीज़ें अलग हैं। गेंद तो चलिए हरी गेंद और लाल गेंद हम लोग के लिए तो, चूँकि हम लोग क्रिकेट खेल लिए बहुत दिन, तो इतना मैटर नहीं करता। विकेट अलग है, विकेट अलग है, तब विकेट पे मैचेज होते हैं, बाउंड्रीज बड़ी हैं, बाउंड्रीज बड़ी है, तो थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, हम लोगों के लिए भी दिक्कत है, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जैसे जैसे खेलेंगे लोग तो समझ जाएंगे, और जब समझ जाएंगे तो रिजल्ट अच्छा होता है। तो क्या आपको लगता है, रवि झा के माध्यम से मैं पूछ लूं, काफ़ी लोग ये क्वेश्चन पहले से भी कर रहे थे कि जब रवि झा जी आएंगे तो उनसे पूछेंगे कि क्या बिहार में भी ग्रीन बॉल से, अन्य आयोजकों को सोचना चाहिए कि ग्रीन बॉल से खेल शुरू हो जाए? अभी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, समझिएगा। पॉइंट है, जो लड़के बिहार में खेल रहे हैं समझने की कोशिश करिए। बिहार में खेल रहे हैं, बंगाल में भी खेल रहे हैं, बिहार के अगल बगल क्षेत्रों में भी खेल रहे हैं, जितने भी प्लेयर क्रिकेट खेल रहे हैं, मान के चलिए 500 प्लेयर क्रिकेट खेल रहे हैं, उसमें से मान के चलिए 300 प्लेयर ऐसे हैं जो कि अर्निंग कर रहे हैं। वो लाल बॉल से खेल के ही मान के चलिए कुछ लड़के हैं जो पूरा सीजन लाल बॉल से ही खेल के कुछ पैसे अर्न कर रहे हैं, जिससे उनका बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। कोई 2 लाख कमा रहा है, कोई 3 लाख कमा रहा है, कोई 4 लाख कमा रहा है, कोई जो जैसा खेल रहा है, कोई 10 लाख कमा रहा है, कोई 20 लाख कमा रहा है, लेकिन वो रेड बॉल में ही मान के चलिए कमा रहा है। अभी हम लोग सब जगह ये करें कि ग्रीन बॉल से करते हैं, ग्रीन बॉल से, तो क्या यहाँ से सारे लड़के सीधे जाके मुंबई में क्रिकेट खेलें? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप पूरे बिहार में गेम को बदलवा दें, एकदम से ग्रीन बॉल करा दें, तो क्या सारे लड़के मुंबई में जाके खेलने लगेंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, सारे प्लेयर तो करण अंबाला नहीं बन जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, कभी नहीं बन सकता। हाँ, ये नहीं बोलते कि नहीं बनेंगे, 2 4 5 बन जाएंगे, लेकिन बाकी के जो 495 प्लेयर होंगे उनका क्या होगा? सही बात है। हाँ, फिर उनका क्या होगा? उनके बारे में भी सोचिए। वो रेड बॉल से खेल रहे हैं बचपन से, अचानक से ग्रीन बॉल आ जाता है, तो उनका क्रिकेट तो मान के चलिए, और उनको समस्या हो जाएगी, परफॉर्मेंस गिर जाएगा, लोग इंटरेस्ट लेना कम कर देंगे, फ़ोन कॉल्स आने बंद हो जाएंगे, नहीं खेल पा रहा, हटाओ, दूसरा प्लेयर बुला ले रहे हैं। बात को समझिए, बहुत हाँ जी, बिल्कुल। लोगों को सिर्फ बोलना है कि रेड बॉल कर देना है, ग्रीन बॉल कर देना है, ये बॉल कर देना, वो बॉल कर देना है। मैं ये नहीं कहता कि आप मत करिए, आप ग्रीन बॉल करिए, लेकिन एक कैलकुलेटिव ढंग से करिए। अब एक बार में सारे जगह अगर ग्रीन बॉल कर देंगे तो कैसे होगा? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। करिए, सोच के करिए। बिल्कुल, उस टूर्नामेंट्स में ग्रीन बॉल को लाया जाए, आप उससे देखिए मैच खेला के, लेकिन ये भी सोचिए कि यहाँ से उठ के क्या लोग बिग बैश में चले जाएंगे? नहीं, बिग बैश पॉसिबल नहीं है। वही तो मैं बोल रहा हूँ। देखिए, बिग बैश में अभी मान के चलिए इंडिया कप में तो बिहार के प्लेयर जाएंगे, क्योंकि बिहार का एंट्री होगा, तो जो बिहार के लड़के होंगे, जो भी ऑनर एंट्री लेगा, जो भी अच्छे लड़के होंगे उनको लेके जाएंगे। वो कोई भी हो सकता है, मैं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई और हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन जैसे बिग बैश जैसे टूर्नामेंट में तो एंट्री फीस देना है 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया देके, तो क्या ऑनर इंटरेस्ट लेगा कि हमको बिहार का लड़का ले जाना है? अगर परफॉर्म नहीं हो पा रहा है, वो तो बाहर का ही प्लेयर जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय अगर आप ग्रीन बॉल से मान लीजिए सब टूर्नामेंट बिहार में करा दे, तो बिहार में जो लड़के जूनियर हैं, जो खेल रहे हैं, कुछ पैसे अर्न कर रहे हैं, जिनका रोजी रोटी है, उनका क्या होगा? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हालांकि मैं लाइव चलते हुए शो में इस प्रश्न को पूछने की कैपेसिटी या पूछने की हैसियत तो है मेरी, लेकिन मुझे पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, लेकिन पूछ ही लेना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा मित्रों कि आपकी अदालत में रजत शर्मा साहब जब क्वेश्चन दागते हैं या पूछते हैं, तो कई ऐसे सवालात होते हैं कि भाई हम सब चौंक जाते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था। अच्छा, ये बताएं, हाँ, जाते जाते, क्योंकि 50 मिनट का वक्त हो गया है और घंटे भर का आज शो चल रहा है, बातों ही बातों, ये वक्त का तो पता भी नहीं चला, वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, लेकिन अपनों का पता चल जाता है वक्त के साथ। ये बताएं कि कई हमारे प्रोग्राम में लेदर बॉल वाले भी आएंगे,
जितने क्रिकेटर्स हैं, शाहरुख, रहमतुल्लाह शाहरुख, बासुकीनाथ, सचिन, सूर्यवंशम, फिर जाके मुजफ्फरपुर से वो आशीष जी आएंगे, पटना से कई लोग, कुंदन शर्मा से बातचीत हुई है।